कराई जा सकती है। तो वेंटिलेटर का क्या काम होता है ये हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमधाम से शादी रचाने की उम्मीद में बैठे लड़के लड़कियों की उम्मीदों पर कोरोना ने पानी फेर दिया तो संक्रमण के शोर से शहनाई की गूंज दबने लगी है। आलम यह है कि लगन शुरू हो चुका है, बावजूद शादी की रौनकें फीकी लगने लगी हैं। जीवन का सबसे बड़ा उत्सव यानी विवाह, ऐसा पवित्र रिश्ता जब दो जिंदगियां 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन मानो कोरोना ने विवाह की खूबसूरती पर ग्रहण ही लगा दिया है। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अब लड़के लड़की वालों के सामने बड़ा संकट मेहमानों को आमंत्रित करने का है, जिन्हें समझ नहीं आता कि किस रिश्तेदार को बुलाएं और किसे छोड़ दें, क्योंकि शादी समारोह में अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जो जरूरी हो गया है। वैसे यहाँ जो मेहमान पहुंचे हैं वे किसी तरह भांगड़े पर थिड़क रहे हैं। मेहमानों ने तो शादी में आने से मना कर दिया, पर वीडियो कॉल के जरिए आशीर्वाद देने में हामी जरूर भरी है। कोरोना काल में शादी तो हो रही है, लेकिन शादी में वो रंग देखने को नहीं मिल रहा है। लोग मजबूरन चंद मेहमान को बुलाकर देख सकते हैं कि किसी तरह से फंक्शन अटेंड करवा रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना की है और एक देख सकते हैं कि घर में लोग पहुंचने लगे हैं। आज ही शादी है यहाँ पर और तैयारी चल रही है। ढोल बाजे वाले को ही बुलाया गया है और दिल्ली से देख सकते हैं कि जो बैंड बाजे वाले हैं ये पहुंचे हैं, सज धज कर पहुंचे हैं। कोरोना ने पूरी तरह से एक तरह से खुशियों पर बिल्कुल ब्रेक लगा दिया। सारे रिश्तेदार मेहमान सबको ना कह दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, सिर्फ स्पेशली जो यहाँ के कुछ 2-4-10 लोग लोकल हैं बस वही आएंगे। अब पटना के दीघा के सुनील शर्मा को देख लीजिए। ये जनाब पिछले साल भी कोरोना की वजह से दुल्हा बनते बनते रह गए और इस बार उम्मीद थी कि धूमधाम से शादी रचाएंगे, लेकिन फिर से खुशियों पर पाबंदी लग गई है। 22 अप्रैल को इनकी शादी है। सभी तैयारियां पूरी है। डीजे से लेकर पंडाल तक का ऑर्डर, 300 मेहमानों की लिस्ट भी बनी, लेकिन परिवार अब पशुपेश में है। अब अभी जिस तरीके से संक्रमण का जो कहर दिख रहा है, इसको लेकर के जो लिस्ट हम लोग बनाए थे उसका बिल्कुल 1/3 क्या उससे भी कम कर दिए। कितने लोगों की बुलाने की? लगभग हम लोग मात्र 100 आदमी के अंदर ही सोच रहे हैं कि अब जितने हम लोगों का पहले हम लोग का लगभग 1200-1300 आदमी का जो हमारा गेस्ट था, फैमिली था, सब लोग का। इस बार शादी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो शादी होगी। अब नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार शर्मा। तो ये दुल्हे राजा हैं जो अब नहीं मानेंगे, क्योंकि पिछले बार भी शादी कैंसिल करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार जो होगा मेहमान कम ही आएंगे लेकिन शादी करेंगे। चलिए, आप कौन हुए? आप भाभी। दुल्हे की भाभी? अच्छा, तो क्या सब तैयारी चल रही है आपके यहाँ? पहले जो प्लानिंग थी उसमें कुछ कटौती की होगी? हाँ जी, कम तो हो गया है पहले से। बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ। अब आपको लिए चलते हैं कंकड़बाग के स्वाति के घर, जिसकी शादी 2 मई को होने वाली है। शादी को लेकर लड़की और परिवार वालों के बड़े अरमान थे, लेकिन अब रौनक नहीं दिख रही। परिवार वाले परेशान हैं। मेरा नाम स्वाति है और कोरोना के कारण बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको हम लोग कार्ड नहीं भेज पाए हैं और दुकान जो है वो 7 ही बजे बंद हो जा रही है। मेरे शॉपिंग ढंग से नहीं हो पाई हैं अभी तक, और परिवार के लोग भी कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के कारण। जाहिर है, चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की, हर किसी के बड़े सपने होते हैं, तो मेहमानों को भी शरीक होने का इंतजार रहता है। लेकिन इस महामारी ने शादी की रौनकें जहां छीन ली है, वहीं कई परिवारों की खुशियां पर भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। मक्का उत्पादन